God fulfills the desire of those who fear Him. परमेश्वर अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। Psalm 145 and verse 19 says so. भजन संहिता 145 वचन 19 यही तो कहता है। God wants to fulfill the desires of your heart. परमेश्वर आपके हृदय की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। Psalm 20 and verse 4 says so. भजन संहिता 20 वचन 4 यही तो कहता है। May He fulfill the desires of your heart. वो आपके हृदय के मनोरथों को पूरा करे। May God make all your plans succeed. और परमेश्वर आपकी सारी योजनाओं को पूरी करे। God gives you desires. परमेश्वर आपको इच्छा देते हैं। According to Ecclesiastes 3:11. सबोपदेशक 3:11 के अनुसार It says He makes everything beautiful in its time. ये कहता है कि वो अपने समय में सब कुछ बहुत ही सुंदर बनाते हैं। And He has put the desires of the world in their heart. और वो संसार की सारी इच्छाएं उनके हृदय में रखते हैं। So He puts the desire according to His plan in your heart when Jesus lives in your heart. और वो अपनी इच्छा जो है आपके हृदय में रखते हैं तभी जब यीशु आपके हृदय में वास करते हैं। So your desire becomes God's plan. और इसीलिए आपकी इच्छाएं तो परमेश्वर की योजनाएं होती हैं। God's plan then becomes your desire. और तब परमेश्वर की योजनाएं आपकी इच्छा हो जाती है। Yes, you and the Lord become one. आप और प्रभु एक हो जाते हैं। He that is joined with the Lord is one spirit with the Lord. जो प्रभु के साथ में जुड़ा है वो परमेश्वर के साथ में एक आत्मा हो चुका है। This happens when Jesus lives in your heart and you do everything with the fear of God to do His will. ये तब होता है जब यीशु आपके हृदय में रहते हैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के भय में अपना जीवन जीते हैं। Then your heart is connected to the plan of God and the plan of God is revealed in your heart. और फिर तब आपका हृदय जो है परमेश्वर की योजना के साथ में जुड़ा होता है और आपकी इच्छा परमेश्वर के साथ में जुड़ी होती है और उसकी योजना आपके हृदय में प्रकट की जाती है। And God's plan becomes your desire. और फिर परमेश्वर की योजनाएं आपकी इच्छा हो जाती है। You won't even feel it, you won't even know it, but you would say, somehow I desire that I should have this job. और देखिए, आप इसे महसूस नहीं कर सकते, आप इसे बता नहीं सकते, लेकिन आप कहते हैं कि हाँ, मेरी इच्छा है कि मेरे पास ये नौकरी होनी चाहिए। Somehow I desire that I should enter into this profession. और मेरे अंदर मालूम नहीं कैसी इच्छा है, ये इच्छा है कि मैं इस व्यवसाय में प्रवेश करूं। I desire that I marry this person. और मेरी इच्छा है कि मैं इस व्यक्ति से विवाह करूं। So God's plan, because Jesus is in you, becomes your desire. तो परमेश्वर की योजना क्योंकि यीशु आपके अंदर में है, ये परमेश्वर की इच्छा जो है वो आपकी इच्छा हो जाती है। And your thoughts are pure. और आपके विचार शुद्ध होते Your हैं। heart is pure. आपका हृदय शुद्ध होता है। And the Bible says, और बाइबल कहती है, God fulfills the desires of those who fear Him. परमेश्वर अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करते हैं। May God give you that grace. परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे। Let me share this testimony of two students of Karunya who graduated and entered into God's plan. और चलिए मैं आपको अभी कारुण्य के दो विद्यार्थियों की गवाही बताता हूं जो ग्रेजुएट होकर परमेश्वर की योजना में काम करने लगे। Both their parents were saved through Jesus Calls ministry and were prayer intercessors voluntarily serving in the prayer towers. और इनके माता पिता दोनों जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के द्वारा उद्धार पाए थे और ये स्वेच्छा से आकर वहां पर जीसस कॉल्स की इसमें मदद भी करते थे। They desired to put their children independently in Karunya. और वो चाहते थे कि अपने बच्चे को पूरी आजादी के साथ में कारुण्य में प्रवेश दिलवाएं। Both were from different states of India. ये दोनों तो अलग-अलग राज्यों से हैं। And both the children independently, without knowing each other, studied extremely well at Karunya and received 100% merit scholarship. और ये दोनों बच्चे जो हैं वो इन दोनों की एक दूसरे से पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था और पूरे व्यक्तिगत रीति से इन दोनों ने वहां पर कारुण्य में 100% स्कॉलरशिप प्राप्त की। One was Arunesh, the other one is Alpha. एक का नाम है अरुणेश और दूसरे का नाम है अल्फा। Arunesh overcame fear and uncertainty in his life and became a leader through his training at Karunya.
और अरुणेश जो है वो तो अपनी अनिश्चितता और अपने डर के ऊपर में जयवंत हो पाए और कारुण्य में रहते हुए वो एक अच्छे अगुवे भी बने। He became a worship leader. ये आराधना करने वाले बने। He was conducting services at Bethesda Prayer Center. बेथेस्दा प्रेयर सेंटर में वो लोगों की अगुवाई भी करने लगे He was leading the prayer cells. और वो प्रेयर सेल्स की अगुवाई करने लगे। He was leading the worship in the Jesus Calls Prayer Festival, जीसस कॉल्स प्रेयर फेस्टिवल में वो आराधना में अगुवाई करने लगे all while being a student at Karunya. और ये सब कुछ तो कारुण्य में विद्यार्थी रहते हुए किया। Karunya empowered him spiritually. कारुण्य ने आत्मिक रीति से इन्हें सामर्थ्य दी And then he got a job in Cognizant Company even while in the campus. और जबकि वो कैंपस में पढ़ाई कर रहे थे उसी के साथ साथ में इन्हें कॉग्निजेंट कंपनी में नौकरी भी मिल गई He worked in India and moved to the UK. और ये तो ये भारत में काम करने लगे और उसके बाद में यूके में चले गए। Today he has started his own company in United Kingdom, in England, called Anel IT Services Limited. और इन्होंने अपनी कंपनी लंदन इंग्लैंड में शुरू की है और इनके कंपनी का नाम है एनियल आईटी सर्विसेज लिमिटेड। And he married Alpha, who also studied at Karunya. और इनकी शादी अल्फा से हुई जो कारुण्या में ही पढ़ाई कर रही थी। And Alpha was equipped at Karunya to become a choir member, prayer cell leader, and also served in the prayer festivals. और अल्फा जो है कारुण्य में तैयार की गई कि वो प्रेयर फेस्टिवल में वहाँ पर मदद करे, प्रेयर लीडर बने और साथ साथ में आराधना में भी अगुवाई करे। And while at Karunya, in the campus, she got placement in Tech Mahindra. और जबकि ये कारुण्य में पढ़ाई कर रही थी तो इन्हें टेक महिंद्रा में प्लेसमेंट मिल गया Went on to CTS और ये सीटीएस में से होकर गई and went to UK, got married to Arunesh और ये यूके में चले गई और इन्होंने अरुणेश से शादी की and worked in National Health Service in UK और यूके में नेशनल हेल्थ सर्विस में इन्होंने काम किया and then on to British Telecom. और फिर इसके बाद ब्रिटिश टेलीकॉम में काम किया And today they have two beautiful children, और आज इनके दो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, Anil and Angel. अनिल और एंजल। And both of them are also witnessing to the Lord along with their company and their profession. और ये दोनों जो है वो तो अपनी कंपनी और अपने व्यवसाय के साथ साथ प्रभु की गवाही देने वाले हैं। They are a mighty witness to the Lord in the United Kingdom. और यूनाइटेड किंगडम में ये परमेश्वर के सामर्थी गवाह हैं। God fulfills the desires of your heart. परमेश्वर आपके हृदय की इच्छा को पूरी करते हैं When you fear Him and surrender your heart, your life to Him. जब आप उसका भय मानते, अपना हृदय, अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं। All things that He has planned becomes your desire and it comes to pass because God blesses you with that. और जो कुछ भी परमेश्वर की योजना है वो आपकी इच्छा हो जाती है और वो पूरी होती है क्योंकि परमेश्वर उस पर आशीष रखते May हैं। God give you this blessing. परमेश्वर आपको ये आशीष दे। Father, पिता, I pray that your spirit will come into the spirit of everyone who is listening to this word. मेरी प्रार्थना है प्रभु इस वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर आपकी आत्मा उतर आए Let them become one with you, Lord. और ये आपके साथ में एक हो जाए प्रभु। Let your plan, which you have planned even before the foundation of the world for them, become their desire in their spirit. और प्रभु जी आपने जगत की उत्पत्ति के पहले से जो इनके लिए योजना रखी है इनकी आत्मा में इनकी इच्छा हो जाए And let them move with power in that direction. और प्रभु ये इस दिशा में बिल्कुल बड़ी सामर्थ के साथ में आगे बढ़ती And जाए let them excel in it, Lord. और इसमें बहुत ही उत्तम होती जाए And have a beautiful future established by your Holy Spirit for them. और ये बहुत ही सुंदर भविष्य पाए जो पवित्र आत्मा ने इनके लिए निश्चित किया, स्थापित किया है। Whether it's their profession, चाहे ये इनका व्यवसाय हो the anointing of the Holy Spirit to serve you, Lord. और प्रभु आपकी सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हो Married life या फिर वैवाहिक जीवन हो and children. और बच्चे, Let everything be settled in their life right now in Jesus' name. यीशु के नाम में अभी इनके जीवन में सब कुछ बिल्कुल स्थापित हो I जाए। put this blessing upon them. ये आशीष आप इन पर रखिए In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। My friends, I have good news. मेरे दोस्तों, मेरे पास आपके लिए खुश खबर है। At the Karunya University, that is Karunya Institute of Technology and Sciences, कारुण्य यूनिवर्सिटी में यानी कारुण्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में this year the board has decided
to give full tuition fee scholarship waiver for deserving Christian students. और इस साल बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि 100% ट्यूशन फी हटा दी जाए उन मसीह बच्चों के जो कि बहुत ही काबिल है, जो बहुत अच्छे जो पढ़ाई करने वाले हैं। Of course, certain seats are reserved for this scholarship. और निश्चय स्कॉलरशिप के लिए कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व करके रखी गई है। There'll be a rank sheet, इसके लिए रैंक शीट होगी and if a person qualifies exceptionally well in their +2 and in the Karunya entrance examination, then they will have the scholarship. और अगर जो उनके 12वीं के अंक उनके बहुत ही अच्छे आए हैं और साथ साथ में कारुण्या का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए काबिल होते हैं। This is for the children of parents who are drawing less than 8 lakhs as salary or income in a year. और ये तो उन माता पिता के बच्चों के लिए है जिनकी तनख्वाह हर साल में 8 लाख से कम है। So apply for admission for these seats. और इन सीट्स पर एडमिशन के लिए आप अप्लाई कीजिए। You can go to this website www.karunya.edu and apply. आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.karunya.edu पर जाकर आप आवेदन कीजिए। You can also call this number for full information. पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। Yes, we are opening the portals of Karunya to help the poor, deserving Christian students. और निश्चय ही हम कारुण्य के पोर्टल को खोल रहे हैं ताकि जो गरीब मसीह बच्चे हैं जो कि काबिल हैं उनकी मदद कर सकें। You can apply from any part of India आप भारत के किसी भी भाग से इसमें आवेदन कर सकते हैं and enjoy this blessing to study at Karunya University. और कारुण्य यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की इस आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं।